हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलियुग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अंतिम युग है। भगवान वेद व्यास द्वारा रचित पुराणों और वेदों के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 मानव वर्ष होती है। कलियुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद मानी जाती है, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अपने धाम को प्रस्थान कर गए थे। कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अब तक लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं। अभी भी 4,26,873 वर्ष बाकी हैं, यानी कलयुग अभी अपने शुरुआती चरण में ही है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो अधर्म का नाश करेंगे और एक नए सत्ययुग की शुरुआत होगी। शास्त्रों और पुराणों में कलयुग को पाप और अधर्म का युग बताया गया है। इसमें मनुष्यों का नैतिक पतन होगा, धर्म की हानि होगी और समाज में अराजकता फैलेगी। कलयुग में निम्नलिखित प्रकार के अधर्म होंगे। लोग सत्य बोलना छोड़ देंगे और झूठ को अपनाएंगे। अधर्म को धर्म का रूप देकर प्रस्तुत किया जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व खत्म हो जाएगा। धर्म के नाम पर पाखंड और ढोंग बढ़ेगा। साधु संतों की जगह नकली बाबाओं का प्रभाव बढ़ेगा। लोग धर्म को सिर्फ स्वार्थ और लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। माता पिता का सम्मान कम होगा, संस्कारों की हानि होगी, भाई भाई के बीच द्वेष और कलह बढ़ेगा। गुरु शिष्य संबंध कमजोर होंगे। शिक्षक सिर्फ धन कमाने के लिए पढ़ाएंगे। लोग वासना, काम वासना में अंधे हो जाएंगे। धन और सत्ता के लिए हत्या, छल कपट, धोखा देंगे। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण बढ़ेगा। स्त्रियों का सम्मान कम होगा और उनके साथ दुर्व्यवहार बढ़ेगा। समाज में नैतिकता की गिरावट के कारण स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। विवाह जैसे पवित्र संबंधों को स्वार्थ और लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राजनीति में बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। राजा, नेता स्वार्थी होंगे और जनता का शोषण करेंगे। न्याय केवल धन और सत्ता वालों को मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सूखा बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन से खाद्य संकट पैदा होगा। मनुष्यों का अधर्म बढ़ने से धरती माता कष्ट में रहेगी। लोग शुद्ध और सात्विक भोजन छोड़कर तमोगुणी भोजन अपनाएंगे। खाने में मिलावट, मांसाहार और नशीली चीजों का चलन बढ़ेगा। शराब, नशीले पदार्थों और गलत आदतों में लोग फंस जाएंगे। लोग ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और भक्ति से दूर होंगे। धार्मिक लोगों का अपमान और उपहास किया जाएगा। धर्म और आध्यात्मिकता को बेकार मानकर सिर्फ भौतिक सुखों पर ध्यान देंगे। लोगों की आयु कम हो जाएगी। पहले जहां 100 साल तक जीते थे, अब 60 से 70 साल में मृत्यु हो जाएगी।